अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफ़र और मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल। एंटरटेनमेंट की अगर बात की जाए तो सालों से टेलीविज़न आम अफराद की तफरीह का सबसे बड़ा ज़रिया समझा जाता है और इस शोबे में ड्रामों की अहमियत सबसे ज़्यादा है, जो देखने वालों पर अपनी अच्छी कहानी, मजबूत स्क्रिप्ट की बदौलत सहर तारी कर देती है। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री ने बेशुमार ऐसे ड्रामे पेश किए हैं जिनकी मिसाल मिलना मुश्किल है और लोग ये ड्रामे देखना पसंद करते हैं। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तानी ड्रामे एक तवील अरसे से देखने वाले नाजरीन की मरकज़े निगाह रहे हैं और जिस तेजी से उन्होंने आवाम की तवज्जो अपनी जानिब मबसूल कराई, ये इन ड्रामों का आला मयार था। आज भी अगर पुराने ड्रामों की बात की जाए तो वारिस, खुदा की बस्ती, धुआं, तन्हाइयाँ, दश्त, अल्फा ब्रावो चार्ली, अंधेरा उजाला, अनकही, अना, अफशां शमा समेत बेशुमार ड्रामे हैं जिन्होंने मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम किए थे। लेकिन जैसे जैसे मीडिया तरक्की करता गया, पाकिस्तानी ड्रामों का मयार भी कम होता गया। उनमें बनावट, दिखावा, ग्लैमर और वो कुछ दिखाया जाने लगा जो शायद हमारे कल्चर और आम इंसान की जिंदगी का हिस्सा नहीं। हकीकत से दूर नफसानी ख्वाहिशात की अक्कासी करते इन ड्रामों से आवाम को बहुत सी शिकायत हैं। इन ड्रामों को देखकर बहुत सी समाजी बुराइयां और मसाइल बढ़ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हम अपने कल्चर से हट रहे हैं, हम इंडिया को फॉलो कर रहे हैं। हर चीज़ में आप देख लें यहाँ पे क्या दिखा, बिल्कुल बेहयाई दिखाई जा रही है। आजकल के जो ड्रामे अफसोस के साथ है, आप अपनी फैमिलीज के साथ नहीं देख सकते। सबसे ज़्यादा खुलाएं जो हो रही हैं वो सिर्फ इन ड्रामों की वजह से हो रही हैं। ड्रामा राइटर्स भी इस हवाले से अपनी मुख्तलिफ राय रखते हैं। आजकल राइटर्स के पास इतना फ्रीडम नहीं है। राइटर को बेसिकली आप दर्जी की तरह उससे काम ले रहे होते हैं। एक चीज जब हिट हो जाती है ना तो फिर हमारे पास डिमांड आनी शुरू हो जाती है कि आप इसी चीज को रिपीट करें। ग्लैमर में लपेट के दिखाएंगे तो 4 लोग बैठकर देख भी लेंगे। अगर ऐसे सिंपल पेश कर दिया गया, आवाम नहीं जाएगी उस ड्रामे के साथ। ड्रामे माशरे में होने वाली तब्दीलियों में अहम किरदार अदा करते हैं, लिहाजा उनकी ड्रामाई तश्कील में हर चीज का ख्याल रखना जरूरी है। पाकिस्तानी ड्रामों ने हमेशा से ही मकबूलियत और कामयाबी के रिकॉर्ड बनाए हैं। 80 और 90 की दिहाई में मारूफ कलमकारों ने शाहकार कलमबंद किए। जानदार हिदायतकारी और फनकारों की शानदार अदाकारी ने ड्रामों में 4 चांद लगा दिए कि उनकी शोहरत मुल्क से बाहर पड़ोसी ममालिक में जा पहुंची। जब ये ड्रामे स्क्रीन पर ऑन एयर होते तो सड़कों और बाजारों में सन्नाटा छा जाता था, लेकिन जैसे जैसे तरक्की होती गई, इनका मयार भी वो नहीं रहा जो कभी मासी का हिस्सा था। आज के ड्रामे ग्लैमर और खूबसूरती को छूते महंगे तरीन बजट के बावजूद वो मकाम छूने में नाकाम है जो उन्हें पहले हासिल था। इस हवाले से लोगों की क्या राय है, आइए जानते हैं। आजकल के जो ड्रामे हैं उसमें पिक्चराइज तो बहुत अच्छा कर रहे हैं ये लोग। एक बैंगलो मिल गया, उसी को कॉपी पेस्ट कर दिए। एक स्टोरी अगर किसी एक चैनल के पास है, उसी का रिव्यू दूसरे चैनल पे भी सिमिलर है। कैरेक्टर्स भी मोर लेस सेम हो जाते हैं। आर्टिस्ट भी रिपीट हो रहे हैं, हर चैनल में आर्टिस्ट जो है वो एक जैसे हो रहे होते हैं। लग रहा है हमें कि हम इंडिया से इंस्पायर्ड हैं। जैसे कुछ अर्से पहले उन्होंने सास बहू का जो टॉपिक छेड़ा हुआ था, तो आजकल के ड्रामों में हमें वो ज़्यादातर नज़र आता है। ख़वातीन जो है वो लगाई बुझाई का काम कर रही होती हैं, फैमिलीज़ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वो उस तरह की कोई स्टोरी हमें नहीं मिल रही जो पहले जिस मयार के ड्रामे हमारे बना करते थे। मुझे लग रहा है कि हम अपने कल्चर से हट रहे हैं, हम इंडिया को फॉलो कर रहे हैं। अगर हम उनको फॉलो ना करें, अपने कल्चर को ही प्रमोट करें और दिखाएं कि हमारा रहन सहन कैसा है। कि आजकल के जो ड्रामे हैं वो बिल्कुल इस्लामी लिहाज से तो बिल्कुल भी नहीं है। हर चीज़ में आप देख लें यहाँ पे क्या दिखा, बिल्कुल बेहयाई दिखाई जा रही है। बच्चे आजकल समझे, उन्होंने फ़न समझा हुआ है ज़िंदगी को। शादीशुदा ज़िंदगी एक फ़न है, बिल्कुल हर चीज़ फ़न नज़र आती है उन्हें। जब नॉर्मल लाइफ में ये लोग आते हैं बच्चे, तो वो ये लोग वही चीज़ अपनी लाइफ पे अप्लाई करते हैं। नतीजा ज़्यादातर तलाक़ें, ज़्यादातर लड़कियां खुद सर हो गई हैं। बिल्कुल मतलब कोई चीज़ उनको समझ नहीं आती कि किस तरीके जो हम दिखाएंगे, उनको ये समझ नहीं आता कि माशरे पे वही असर पड़ेगा। जो दूसरा कल्चर है वो तो प्रमोट हो रहा है और इस्लामी कल्चर नीचे जा रहा है। जो आप ड्रामे देखें 80 के दौर के, हमारे वालिदैन हमें बताया करते थे, ड्रामे इतने अच्छे हुआ करते थे, सबक आमूज़ और मैसेज हुआ करते, पूरी फैमिली के साथ आदमी बैठ के बासानी देख सकता था। लेकिन आजकल के जो ड्रामे अफसोस के साथ है, आप अपनी फैमिलीज के साथ नहीं देख सकते। उससे सिर्फ घर बर्बाद करना और वो
घरेलू सियासत और वो बेहयाई और पता नहीं कौन सी अक़दार को प्रमोट कर रहे हैं, हमें तो नहीं समझ में आ रहा है। नए ड्रामे जो हैं उनका कोई सर पैर नहीं होता, और जो पुराने ड्रामे आप उठा के देख ले उसमें एक मैसेज हुआ करता था, एक सबक हुआ करता था जिससे सीखने को मिलता था। ड्रामों का सोसाइटी पे बहुत गहरा असर पड़ता है, बच्चों पे जो है ना बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। बच्चे इसी तरह ड्रामों में देख के अपने वालिदैन से बदतमीज़ी करते हैं। पुराने ड्रामे जो थे वो नसीहत आमेज़ होते थे कि ताकि ये कि वो अपने औलादों को जो है ना नसीहत कर सकें कि देखें ये होता है इस माशरे में। आजकल हिसाब जो है ना आजकल उल्टा हिसाब चल रहा है। ड्रामे कोई ज़्यादा ख़ास चेंज नहीं ला पा रहे, बस उसमें फ़ैशन ज़्यादा जो है ना वो दिखाया जा रहा है, और पाकिस्तान में फ़ैशन इंडस्ट्री जो है ना प्रूव कर रही है। सबसे ज़्यादा खुलाएँ जो हो रही हैं वो सिर्फ इन ड्रामों की वजह से हो रही हैं, क्योंकि लोगों ने ड्रामे को जो ना हकीकत समझा हुआ है आजकल के जो लोगों ने। लेकिन यह है कि आजकल के जो बहू है वो ससुर के साथ नहीं रहना चाहती, बेटा जो है अपनी माँ बाप को छोड़ देता है सिर्फ इन ड्रामों को देख के। जो माहौल ख़राब हुआ है आजकल की वजह से, इन ड्रामों की वजह से ख़राब हुआ है। लेकिन पहले के जो ड्रामे थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। वो घर को सबको मिला के रखते थे, फैमिली को जॉइन रखते थे, यह कि सबको प्यार मोहब्बत से रहने की वही चीज़ें दिखाते थे। लेकिन आजकल को दिखाया जा रहा है सिर्फ झगड़ा फसाद, सास बहू का। अब हमारे पास वो एक्टर नहीं है, वो एक्ट्रेसेस नहीं है जो पहले के ड्रामों में हुआ करते थे। उसके अलावा पहले के ड्रामों में मैसेजेस होते थे, वो मैसेजेस होते थे जिससे बच्चे बड़े सबको सीखने को मिलता था। आज के दौर में तो सिर्फ बेहयाई है। उस दौर का जो 1 घंटे के लिए जो ड्रामा आता था 8 से 9, आज भी वो टाइम याद है कि 1 ही घंटा सिर्फ देखने को मिलता था। आज तो बच्चे पूरा दिन टीवी पे बैठे रहते हैं और सिर्फ बेहयाई के अलावा कुछ देखने को नहीं मिलता। तो भाई हमारा तो यही मैसेज है कि खुदारा इसके ऊपर गौर करें और इस किस्म के ड्रामे बनाएं जिससे बच्चों के और बड़ों के ऊपर अच्छे असरात हों, और ख़ास तौर से ख़वातीन के ऊपर। पुराने ड्रामों में बेसिकली जो थे वो ख़ानदानी निज़ाम पर मबनी होते थे, और उसमें जो हमारी वैल्यूज़ उनको रोशनास किया जाता था। बच्चे जो है और ये बड़े जो भी उनको देखते थे तो उनको पता चल जाता कि हम ख़ानदान में किस तरह सर्वाइव करें, किस तरह रहें। आजकल के ड्रामे जो है बेसिकली आपको तलाक़ के बारे में बताते हैं, आपको रिलेशनशिप को तोड़ने के बारे में बताते हैं, आपको जो उल्टे तमाम काम है वो सिखाते हैं। किसी चीज़ का भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं बताते, उनकी हमेशा नेगेटिव बात बताते हैं। हर कोई फ्रीडम चाहता है। बच्ची को बोले तो वो कहेगी कि आज़ादी हमें भी मिलनी चाहिए, जो बड़े हैं उनको बोलो तो वो कहते हैं हमें आज़ादी मिलनी चाहिए। आज जो है वो ड्रामे हैं जो हम बाहर के उसकी जो मगरिब की कॉपी करते हैं, जिनमें उनका कल्चर बताया जाता है। आज हमारे यहाँ मगरिब का गंदा कल्चर जो है, वो जिस कल्चर से वो ख़ुद परेशान है, वो कल्चर हमारी उसमें जो है बताया जा रहा है, उसको अपनाया जा रहा है। बेहयाई फैलानी है। ड्रामों में आप जाएं तो वो उसकी बीवी उसके साथ क्या मैसेज दे रहे हैं आप? ये ड्रामों में मैसेज नहीं होता है। ड्रामों में वो मैसेज होता है जिससे आपके इस्लाम में, अब आप टर्किश के आप देख लें, वो एक कोई ड्रामा अर्तुगरुल वाला है, आप उनके वर्डिंग सुने सारे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये आप इस टाइप की चीज़ें क्यों नहीं आप इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान में ये करते? नाज़रीन, आपने लोगों की आरा जानी इस हवाले से क्या आ रहा है, उनको आजकल के पाकिस्तानी ड्रामाज़ में और पुराने पाकिस्तानी ड्रामाज़ में क्या फ़र्क नज़र आता है। बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ़ बातें की। इसमें जो चीदा बातें हैं, जिसमें एक ख़ातून ने ये कहा कि आजकल के ड्रामाज़ की वजह से खुला बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, यानी कि ऐसी फैंटेसी वर्ल्ड कायम कर दी जाती है इन ड्रामाज़ को देख कर कि लोग ये समझते हैं कि हकीकी ज़िंदगी में भी शायद ऐसा ही होगा। इसी तरह जो है वो शादी के, मेहंदी के और तमाम फंक्शंस होंगे, ड्रेस ऐसा होगा, तमाम चीज़ें ऐसी होगी। तो ये जो छोटी बातें होती हैं ना, उससे जो फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट होती है, जब वो नहीं मिल पाती है तो लोगों में बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है और शायद वो समझते हैं कि नहीं जी अभी हमारे साथ इस तरह नहीं हो रहा तो हम तलाक ले लेते हैं, या हम खुला ले लेते हैं, या हम सेपरेशन इख्तियार कर लेते हैं। तो ये वजूहात भी लोगों ने बताई। साथ साथ कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जो साजिशें हैं, चालाकियाँ हैं, वो ये ड्रामाज जो हैं वो हमारी ख़वातीन को सिखा रहे हैं, तो काइंडली इस पे तवज्जो दें। उसके अलावा एक साहब ने एक और पॉइंट हाईलाइट किया। उन्होंने ये कहा कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं उसके ज़रिए भी ये लेसन देने की कोशिश की जा रही है कि इसकी बीवी का उससे अफेयर है तो उसकी बीवी का उससे अफेयर। तो मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा थी जो हमने आप तक पहुँचाई। इसके बाद हम आपको कुछ राइटर से भी मिलवाएंगे। कहीं मत जाइएगा इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले मैंने आपको दिखाया कि लोगों की क्या आरा है आज के ड्रामास को लेकर। मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपसे कहा था कि मैं आपको राइटर से मिलवाऊंगी कि जब वो कहानी लिख रहे होते हैं उनके ऊपर क्या प्रेशर होता है, वो किस तरह से लिखते हैं, क्या वो अपनी कोई आपबीती लिख रहे होते हैं या उन्होंने आसपास ये चीज़ें देखी होती है, वो तमाम क्या चीज़ें होती हैं। हमारे साथ वक्कास कुरैशी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं वक्कास साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। वक्कास, स्पेशली आप लाहौर से आए हुए हैं और 15 साल हो गए हैं आपको इस फील्ड में, तो मुझे सबसे पहले तो एक यही चीज़ बताइए कि जो चीज़ हम शुरू से बेसिकली सवाल लेके चल रहे हैं कि पुराने ड्रामास में और आज के ड्रामास में फ़र्क क्या है? देखिए, टाइम का फ़र्क है। ड्रामा उस वक्त भी और आज के ड्रामे में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। सोसाइटी बदली है, उसके साथ स्टोरीज़ थोड़ी बदलना शुरू हो गई हैं, एग्जीक्यूशन थोड़ी सी चेंज हो गई है। हम उस वक्त भी इमोशन बेच रहे थे, रुला दिया ड्रामे में, हंसा दिया। आज भी वही हो रहा है। आपका एक भी ड्रामा ऐसा नहीं है जिसको देख के आपके मुल्क में टूरिज़म बढ़ा हो या कुछ इस टाइप की चीज़ हुई हो। या हम लोग ज़्यादातर जो है ना इमोशन बेचते हैं ड्रामों में, और हमारी कहानियाँ जो उनसे होती है एक औरत के गिर्द रिवॉल्व हो रही होती है, औरत की कहानी होती है ज़्यादातर। तो पहले ड्रामे में ये था कि वो अगर आप जो चेंज लगता था वो ये था कि लोग ड्रामा देख रहे हैं तो शहर खाली हो गया है, सुनसान हो गया है, क्योंकि उस वक्त चैनल एक था और वो एक ही ड्रामा आ रहा था। उस वक्त भी हर ड्रामा हिट नहीं होता था, कहानियाँ अच्छी होती थी। उस वक्त परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी क्योंकि फोकस बहुत ज़्यादा था उस काम के ऊपर, हर बंदा इन्वॉल्व था। आज कंपटीशन है, अब जो सा है हर चैनल को ड्रामास चाहिए, बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ चाहिए, बन रही हैं, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी हो रहा है, इसलिए नए नए लोग काम कर रहे हैं। उस वक्त वो काम कर रहे थे जिनको आज के दौर में हम अपने यूनिवर्सिटीज़ बोलते हैं कि भाई उनके साथ काम किया है तो बहुत कुछ सीखा है। आजकल लोग काम करके सीख रहे हैं, तो फ़र्क थोड़ा बहुत है, लेकिन कहानी सोसाइटी से ही निकलती है। हमारे सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है उसी से कहानी पकड़ के, क्योंकि हमारे यहाँ फ़िक्शन पे ड्रामा नहीं बनता। आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो दिखाई नहीं जा सकती, जिनको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता, और वो चीज़ें भी एग्जीक्यूट हो रही हैं? इससे माशरे में इंतशार भी हो सकता है। जिस तरह ग्लैमर दिखाते हैं, फैशन दिखाते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो मैं कोट नहीं कर सकती। देखिए, पता है पहले जो होता था ना, इस तरह रोमांटिक सीन है तो बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ थी कि आप जिस तरह कैरेक्टर का हाथ नहीं पकड़ सकते हैं, कंधे पे हाथ नहीं रख सकते हैं, कैमरे की तरफ पाँव नहीं कर सकते हैं, उस टाइप की बहुत सारी चीज़ें। तो डायलॉग के थ्रू होता था। आपने एक रोमांटिक सीन क्रिएट करना है लफ्ज़ों से, उस वक्त एक और होता था। ड्रामा जो है ना वो डायलॉग नहीं है, वो स्क्रीन प्ले है। आपने जो कहानी सुनाना है, ड्रामा, फिल्म, कोई भी इस तरह के जो भी आर्ट वर्क है, बेसिकली इट्स स्टोरी टेलिंग। आप कहानी कैसे सुना रहे हैं, फिर उसका राइटर के एक अपना आर्ट है कि वो उस कहानी को लेके किस तरह से चलता है, वो स्क्रीन प्ले है। सही। अच्छा, कोई भी कहानी किसी एक हीरो और हीरोइन और उसके विलन के बगैर कंप्लीट क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे हीरो हीरोइन के बगैर हम लोग, देखिए पता है कि एक तो पैसा बहुत इन्वॉल्व हो गया हुआ है, इतना पैसा इन्वॉल्व हो गया हुआ है, उसके बाद जो है ना लोग रिस्क नहीं लेते हैं, नई स्टोरीज़ बनाना नहीं चाहते। कहानियाँ बहुत हैं, लेकिन जो चीज़ चल रही है, जिस चीज़ पे रेटिंग आ रही है, क्योंकि रेटिंग्स उसकी एक दौड़ लगी। रेटिंग क्या है कि जो लोग देख रहे हैं उसके ऊपर कमर्शियल आ रहा है, तो इवेंचुअली दे वांट टू मेक मनी। एक हीरो, एक हीरोइन और एक विलन, ये तो सारी दुनिया में ही है। ये आप कोई सी भी कहानी, कोई सी भी फिल्म उठा लें, क्योंकि एक अच्छा होगा, एक बुरा होगा। सही। जब आप कहानी लिखते हैं तो आपके जहन में क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहले तो ये होता है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ उस कहानी के थ्रू। कहानी तो वही है ना, बेसिकली आप दिखाना क्या चाह रहे हैं, किस चीज़ की कहानी है, और उसका हमारा कोशिश होती है कोई मैसेज जाए। कई दफ़ा कोशिश होती है कि मैसेज जाए। क्या दिखाया जाता है, फोकस किस चीज़ पे होता है? जो मैं बात कर रहा हूँ, एक हमारी इंडस्ट्री में जो ड्रामा बनता है, उसमें हमारा ज़्यादातर फोकस होता है या तो आप हंसा दें या आप रुला दें। सही है। तो जब इमोशन पे फोकस होता है तो आपसे फरमाइशें क्या की जाती हैं? फरमाइशें, आजकल राइटर्स के पास इतना फ्रीडम नहीं है। राइटर को बेसिकली आप दर्जी की तरह उससे काम ले रहे होते हैं। जिस तरह दर्जी को बताते हैं ना, कॉलर इतना रख दें, बाजू इतने होने चाहिए, इसके पहुंचे ऐसे होने चाहिए, तो राइटर को भी बताया जाता है ये सीन ऐसा कर दें, ये सीन ऐसा कर दें, इस सीन को ऐसा बना दें, इस सीन में वो डाल दें, इसको निकाल दें। फिर प्लस ये बहुत सारी आ जाते हैं, हम बाउंड हो जाते हैं कि बजट, आप किस बजट में ड्रामा बना रहे हैं। आजकल क्या होता है कि एक हम कैरेक्टर देख रहे हैं एक ड्रामे में, शायद वो पसंद भी किया जा रहा है, वही शख्स जो है वो किसी दूसरे ड्रामे में भी है, किसी तीसरे ड्रामे में भी है। क्योंकि पहले हम ये देखते थे कि अगर एक अदाकार है तो वो एक ही ड्रामे में काम कर रहा है, जब उसका ख़त्म हो जाता था ड्रामा तो लोग इंतजार करते थे कि भाई आप दूसरा ड्रामा। अब हम वही कैरेक्टर्स, देखिए पहले था एक चैनल और बहुत सारे एक्टर्स थे,
और सबके मुख्तलिफ ड्रामास बन रहे होते थे। पहले भी क्या होता था, पहले अगर आप जब एक चैनल था, जब नेशनल टीवी की अगर आप बात कर रही हैं, तो उसमें एक दिन चलता था कॉमेडी प्ले, एक दिन चलता था इमोशनल ड्रामा, एक दिन चलता था वो एक नीलाम घर टाइप शो, ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ें चल रही होती थी। अब आपके पास 25 चैनल्स हैं, उन 25 चैनल्स के ऊपर 25 ड्रामाज चल रहे हैं। एक्टर्स तो वही हैं, जो एक्टर ट्रेंडिंग में है, जो चल रहा है, जो हिट है, उसको वैसे ही सब जो उनसे प्रेफर करते हैं कि ड्रामे के अंदर वो हो। तो ये वजह भी है। तो समटाइम कभी ऐसा हुआ है आपने कोई स्टोरी लिखी हो और उसमें जब उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा हो तो उसमें आपके जो वर्ड्स हैं वो चेंज कर दिए हों? हाँ, ऐसा है। देखिए, आप अगर एक लाइन लिखी हुई है ना और उसमें एक वर्ड भी चेंज कर देंगे तो हो सकता है उसका मतलब बदल जाए। अगर तो एक्टर उस लाइन का मतलब नहीं समझ रहा ना, और तो फिर तो वो बदल जाएगी, वो मीनिंग ही बदल जाएगा, बात ही बदल जाएगी, ठीक है। आप और तुमसे जो सा है वो बात बदल जाती है, तर्ज़ तख़ातुब। एग्जैक्टली, exactly. ठीक है। कैरेक्टर चेंज हो जाता है कि आप जाके अगर अपने किसी बाप को जाके कैरेक्टर तुम बोल रहा है तो बदल जाएगा, ठीक है, कि आप उसको कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। बाप की जैसे आपने बात की, तो हमारी जो नई जनरेशन है वो जो देख रही है, क्या आप समझते हैं इनको ये सब चीज़ें दिखानी चाहिए? आज की जो जनरेशन है ना, वो जिसके साथ आप कंपेयर कर रही हैं उनसे बहुत आगे है। उनके पास एक्सेस बहुत ज़्यादा, वो सब कुछ देख रहे हैं, वो नेटफ्लिक्स भी देख रहे हैं, वो इंटरनेशनल मीडिया भी फॉलो कर रहे हैं, उन्हें सब कुछ पता है। अगर आपको लगता है कि एक ड्रामा आपको ख़राब कर देगा तो ये आपकी गलतफहमी है। मैं अगर टर्किश ड्रामे की बात करूँ जिसका मैं नाम भी मेंशन ना करूँ, तो वो भी तो मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुका है। और अगर हम उसमें देखें तर्ज़ तख़ातुब और लहजा, जैसे वो जज़ाक अल्लाह खैर कह रहे हैं या सुबहान अल्लाह कह रहे हैं, तो ये तो वो चीज़ प्रमोट कर रहे हैं जो बेसिकली हमारे ड्रामाज में नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी मकबूलियत का ग्राफ बहुत ज़्यादा है। वो अपना रिलीजन भी दिखा रहे हैं, वो अपना कल्चर भी दिखा रहे हैं, इसलिए उनका एक ड्रामा पाकिस्तान में लगता है और उनका टूरिज़्म बढ़ जाता है, आधा पाकिस्तान में वोकेशन करने चला जाता है। हम अपना कल्चर प्रमोट नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली, मैं यही तो जानना चाह रही हूँ, हम क्यों नहीं कर रहे? हम इमोशन बेचते हैं। हमारे मुल्क में गलती की माफ़ी नहीं है। आप माफ़ी मांग भी लें तो आपकी माफ़ी नहीं है, क्योंकि आपने गलती कर दी है। तो रिलीजन एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता कि हमसे कोई ऐसी गलती हो जो लोगों के सेंटिमेंट हर्ट करे। हम अपना कल्चर प्रमोट नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपना कल्चर, अपना रिलीजन, अपना मुल्क दिखाना शुरू करें तो हो सकता है आपका ड्रामा बहुत दुनिया में देखा जाता है। अगर आज़ादी दी जाए तो आप क्या दिखाना पसंद करेंगे और क्या समझते हैं कि इस वक्त क्या चीज़ दिखाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? मैं सबसे पहले तो आपको बताऊंगा मैं क्या नहीं दिखाना चाहूँगा, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ें बचेंगी, मैं सास बहू की लड़ाइयों से बहुत तंग हूँ। सही है। मेरा एक भी ड्रामा जो सा मैं उसके बारे में नहीं लिखता। मैंने बहुत अच्छी फैमिलीज़ देखी हैं जिनमें मैंने अपने घर में देखा कि सास बहू बहुत खुशी से रहते हैं और बहुत आप एक अच्छा रिलेशन भी है। ये जो सी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसी नहीं होती हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि राइटर को बहुत ज़्यादा मशवरे दिए जा सकते हैं, क्योंकि हर इंसान के पास एक कहानी है। आप बताएंगे ना मैं राइटर हूँ तो आपको बताएगा अच्छा मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, ये लिखता हूँ। आप डायरेक्टर को मशवरा नहीं देते हैं, आप एडिटर को या डीओपी को मशवरा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो टेक्निकल काम है। दूसरा, हमारे बहुत सारे यंगस्टर जो अब ये काम कर रहे हैं, आप टेक्निक तो सिखा सकते हैं, विजन नहीं दे सकते। ड्रामा एक स्टोरी टेलिंग है। आपने कहानी, अगर आप सास बहू की कहानी भी सुना रहे हैं तो आप किस विजन के साथ सुना रहे हैं, आप दिखाना क्या चाह रहे हैं। अगर मुझे फ्रीडम मिले और मैं क्या दिखाना चाहता हूँ तो मैं सोसाइटी से कहानी उठाऊंगा। हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमें कोई बात किसी ने कही, हम फटाफट जाके आगे बता देते हैं, ये कॉन्सेप्ट होता है, हम छुपाते नहीं है। ड्रामा में ये चीज़ क्यों दिखाई जाती है? बीवी शौहर को नहीं कह पा रही, शौहर की गलत फहमियाँ बढ़ती जा रही हैं, या शौहर बीवी को नहीं कह पा रहा, या बाप बेटे को नहीं कह पा रहा, या कोई भी ऐसे कैरेक्टर्स हैं वो एक दूसरे से चीज़ें क्लियर क्यों नहीं करते? एक तो सस्पेंस थोड़ा सा क्रिएट कर रहे होते हैं। कहानी इतनी सी होती है, वो कहानी आप एक एपिसोड में भी सुना सकते हैं, क्योंकि अब वही बात, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, चैनल्स बहुत ज़्यादा है, कहानियाँ इतनी जो उनसे हैं, लोग एक छोटी सी बात पकड़ते हैं और उसको स्ट्रेच करके 26 एपिसोड तक ले जाते हैं। एक तो ये मतलब है, एक तो ये वजह है कि वो उसको ड्रैग कर रहे होते हैं कि इसको अगले एपिसोड, ये बात 5 एपिसोड में कहनी है। हमारा जो हर बात डायलॉग्स के थ्रू कहनी ज़रूरी नहीं है, स्क्रीन प्ले बहुत ज़रूरी है। अगर आपका स्क्रीन प्ले स्ट्रॉन्ग है तो आपका ड्रामा, वैसे कई ऐसी मूवीज़ थी आप देखेंगी जिसके अंदर एक डायलॉग नहीं है, पर आपको आप कई इंग्लिश फिल्में आप देखते हैं 10 मिनट तक डायलॉग नहीं है और उसने आपको बिठा के रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन प्ले बहुत स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा सा जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं उनको डिस्क्राइब करें कि स्क्रीन प्ले होता क्या है। कैरेक्टर जो सा है
कैसे आ रहा है, कहाँ बैठ रहा है, कहाँ उसने चल के जाना है, पूरा Environment आसपास इन्वायरमेंट कैसा है, art आसपास directions क्या है, होती है उसके उसमें। आर्ट डायरेक्शन होती है, आपने हर बात जो सी है उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका सारा कुछ स्क्रीन प्ले में ही आता है। अच्छा, क्या कभी आपको किसी गलत प्रेशर का सामना करना पड़ा है? प्रेशर जो सा है कई दफ़ा ये होता है कि आपने अपनी लोकेशंस के हिसाब से होता है कि भाई हमें ज़्यादा लोकेशंस नहीं डालनी है, ज़्यादा कैरेक्टर नहीं डालने हैं, क्योंकि दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट मोर, ठीक है। तो उस वजह से भी होता है प्रेशर जो सा है। किस टाइप की कहानी है जो सी अपने वो एक बताया स्पेसिफिकली स्टोरीज़ बताई जाती हैं। इस तरह की एक और चैनल है जो एक और इंडिया के चैनल को, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, उनके चैनल को बहुत फॉलो करते हैं, तो उनकी कोशिश होती थी, उन्होंने तो बाकायदा टीवी चैनल वो लगाया हुआ होता था और वो कहते थे ऐसा बना दो। लोग जो से हैं वो बहुत स्मार्ट हैं, आप जो मर्ज़ी दिखा दें, जितना मर्ज़ी पैसा लगा दें, वो नहीं चलेगा। एक छोटी सी फेसबुक के ऊपर किसी ने वीडियो डाली होगी जो उसने अपने सेल फोन से बनाई हुई है, लेकिन उसमें बात ठीक हो रही है ना, तो वो ज़्यादा वायरल हो जाएगी। कंटेंट चाहिए, कंटेंट जो सा है वो अच्छा होना ज़रूरी है। तो वो तो सबसे पहले डिमांड है। रिहर्सल्स होनी बहुत ज़रूरी है, आपका लाइन को समझना बहुत ज़रूरी है। मेरा नहीं ख्याल कि आज के दौर में रिहर्सल्स होती हैं। आज के दौर में रिहर्सल नहीं होती, स्क्रिप्ट रीडिंग होती है। आप सब बैठते हैं, एक दफ़ा स्क्रिप्ट रीड करते हैं, दूसरी अब लाइंस का रट्टा मारा जाता है। अब कोशिश ये होती है कि हमें लाइंस याद हो, ठीक है। लाइन जो आप कह रहे हैं उसका मतलब क्या है, जब तक आप वो नहीं समझेंगे ना, आप वैसे आप वो अदायगी में वो अदायगी में नहीं वो बात आएगी। फील करके बोलना और एक सिर्फ रटाया जुमला बोल देना। फिर आपके जो अच्छे एक्टर्स हैं उन्हें समझ आ गई हुई है इन बात की, वो फील कर सकते हैं, वो उस तरह से उस लफ्ज़ को प्रोनाउंस कर सकते हैं। अच्छा, आजकल के जो नए अदाकार हैं, क्या वो सीखना चाहते हैं? जैसे हम कह सकते हैं कि एकेडमीज़ हैं, पुराने अदाकार हैं और एक अरसे से काम कर रहे हैं, क्या वो सिखाना चाहते हैं? देखिए, किसी के पास टाइम नहीं है सिखाने का। आप सीखते, इसमें मैंने वो बताया ना, आप टेक्निक सिखा सकते हैं, विजन नहीं दे सकते, ठीक है। ये अपना पैशन है। आप समझते हैं ग्लैमर, फैशन और बड़ी बड़ी जो है वो हाई फाई लोकेशंस के बगैर भी ड्रामा शूट हो सकता है अगर कहानी अच्छी हो? बिल्कुल। देखिए, हमारे यहाँ पता है क्या है, गोरा रंग, नीली आंखें, लंबे बाल, ये हम लोगों ने एक बनाया हुआ है। नो डाउट हम बड़ी पाकिस्तानी बड़ी हुस्न परस्त कौम है, हम लोग डुल जाते हैं खूबसूरत लोगों के ऊपर, पर एक अच्छी बात जो उनसे है ना, वो हर चीज़ पे भारी है। सही। अच्छा, आजकल के जो ड्रामास होते हैं इसमें जो रोने का सीन होता है वो किस तरीके से शूट होता है? थप्पड़ मार के, नहीं मजाक कर रहा हूँ। बेसिकली रोने का सीन जो है ना, अब तो सबको आदत होगी भी रोने की। हम लोगों को आता है कि अब तो हर एक्टर ने इतना रो लिया है कि उनको रोना आ जाता है। डिपेंड करता है कि आपका सीन क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और फिर वो डायरेक्टर कितना इन्वॉल्व है उस सीन के अंदर, और उससे दिखाना क्या चाह रहा है, वो निकालना क्या चाह रहा है। कभी लिखते लिखते दिल चाहा कि अदाकारी भी करूं, या ये मेरे डायलॉग का सत्यानाश कर रहा है, मैं बोल के बताता हूँ, मैं आपको ऐसे बताता नहीं ऐसे बोलना। मैंने जो शुरू किया था, मैंने एक्टिंग से ही शुरू किया था। मैं कॉमेडी प्लेस करता था, सिटकॉम्स वगैरह हम करते थे। फिर मुझे इवेंचुअली लगना शुरू हो गया कि ये स्क्रिप्ट मज़ेदार नहीं है, इस पे तो हंसी नहीं आनी, और ये मज़ेदार नहीं है। तो फिर मैंने 2-3-4 दफ़ा इस तरह बोला, तो उन्होंने कहा खुद लिख दो। फिर मैंने खुद लिखा तो वो चल गया। तो उसके बाद मुझे राइटिंग से ज़्यादा एक्टिंग से ज़्यादा राइटिंग की ऑफ़र्स आना शुरू हो गई, ठीक है। और फिर मैंने आई स्टार्ट राइटिंग। तो एक्टिंग तो मैंने की है बहुत, लेकिन मैंने आई स्टॉप एक्टिंग प्रॉब्ली इन 2010 और 12। उसके बाद मैंने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया। फिर मैंने आपके पसंदीदा राइटर्स कौन से हैं? सब अच्छा लिख रहे हैं, मैं किसी एक का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा। सब बहुत अच्छा लिख रहे हैं, और एक का एक अपना स्टाइल है। हमने ये देखा है यहाँ पे लॉबीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं कि फ़लाँ चैनल है तो फ़लाँ अदाकार होंगे और उसका राइटर भी ये होगा, प्रोडक्शन भी या ये होगी। तो ये चीज़ क्यों है, और इसकी वजह से आप समझते हैं कि जो नए आने वाले हैं उनको मौका नहीं मिल पा रहा? बिल्कुल ऐसा है, और ये गलत चीज़ है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन हर एक ने एक अपनी टीम बनाई हुई है और उनके साथ काम कर रहे हैं, एंड दे हैव अ राइट टू डू दैट, टू बी ऑनेस्ट। आप उनको रोक भी नहीं सकते हैं, जो जिसके साथ काम करना चाह रहा है आप उनको जाके नहीं कह सकते ना कि तुम छोड़ो उसके साथ, मेरे साथ काम करो। दूसरी चीज़ ये कि एक कॉन्सेप्ट अगर हिट हो जाता है, जैसे अगर साजिशों वाला है, सास बहू वाला है, या जो भी चीज़ें हैं, तो जो एक कॉन्सेप्ट हिट हो जाता है उसको लेकर फिर बाकी, एक जो प्रोड्यूसर ड्रामा बना रहा है ना, जो पैसे लगा रहा है, वो नुकसान नहीं उठाना चाहता, ठीक है।
चैनल भी नुकसान नहीं उठाना चाहता। लेकिन लोग तो बहुत शार्प हैं, वो तो पहचान लेते हैं, अरे ये तो एग्जैक्टली पर वो आप उनकी कोशिश ये होती है कि हम एक ऐसी चीज़ बनाएं जो ट्रेंडिंग में चल रही है। लेकिन ट्रेंड हमेशा ड्रामा जो है ना, आप अपने ड्रामे के थ्रू कुछ बदल नहीं सकते हैं। अगर आपको लग रहा है ना कि आप आर्ट के थ्रू यू कैन मूव द माउंटेन और समथिंग लाइक दैट, दैट्स नॉट गोना हैपन। सही, लोग बेसिकली शॉर्टकट ढूंढते हैं, लोग ये देखते हैं ट्रेंडिंग में क्या चीज़ है वो करनी चाहिए, बजाय इसकी कि वो ये सोचें कि हम कोई ऐसी चीज़ करें कि वो ट्रेंड बने। कहीं मच जाएगा। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और हम इस बात पे ब्रेक पे गए थे कि ट्रेंडिंग जो चीज़ें होती हैं उस पे ज़्यादातर हमने देखा है कि शूट होती है, बजाय इसके कि आप ख़ुद कोई ट्रेंड सेट करें। और इन्हीं तमाम चीज़ों पर अब हमसे बात करेंगी मशहूर ड्रामा राइटर हैं समीना ताहिर भट्ट। अस्सलाम वालेकुम समीना, सबसे पहले आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। समीना, एक ही फॉर्मेट पे ड्रामे क्यों बन रहे हैं, वही किरदार हमें घूम फिर के दोबारा से क्यों नजर आते हैं? पहले के जो ड्रामे होते थे ना, उनसे तो काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि अब चैनल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। पहले चैनल कम थे और अब चैनल ज़्यादा हैं, इस लिहाज से कहानियों की हमारे पास तादाद कम है, तो बार बार घूम फिर के हमारे पास वही चीज़ें आती हैं। आप जैसे कह रही हैं कि कहानी जो है वो उन्हीं किरदारों के गिर्द घूमती है या कंटेंट एक जैसा होता है, तो ये समझ लें कि ये लोगों की डिमांड भी है और ये जो है ना हमारे प्रोडक्शन हाउसेस की भी डिमांड है। एक चीज़ जब हिट हो जाती है ना, तो फिर हमारे पास डिमांड आनी शुरू हो जाती है कि आप इसी चीज़ को रिपीट करें, थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ा सा मतलब आगे पीछे करके हमें वही चीज़ देनी पड़ती है। सही, आपको नहीं लगता ऐसे कि एक ही चीज़ बार बार देखकर लोग बोर हो सकते हैं? पहले जब हम ड्रामे देखते थे तो इंतज़ार होता था लोगों को, सड़कें खाली हो जाती थी। अब ऐसा तो अब ठीक है, ट्रेंड सेट हो रहे हैं, जैसे परिजाद आया या और इस तरह के 2-3 ड्रामे आए, तो ट्रेंड सेट हो रहे हैं, लेकिन तादाद बहुत कम है। क्योंकि पहले जो था वो और चीज़ होती थी, मतलब मेहनत होती थी, मेहनत नज़र आती थी। अब लोग ना अदाकारों के पास इतना टाइम है, ना हम राइटर्स के पास इतना टाइम है, और ना ही मेरा ख्याल है कि प्रोडक्शन हाउसेस के पास इतना टाइम है। जो पिछले ड्रामे होते थे ना, तो उसमें ये होता था कि जो हकीकी किरदार होता था और जो ड्रामाई किरदार होता था उसमें यकसानियत होती थी, वो एक जैसे होते थे जब भी उनको कास्ट करते हुए ध्यान रखा जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब ये होता है कि जो एक खातून जो है वो आ रही हैं ड्रामे में, माँ का किरदार अदा कर रही हैं, चाहे वो अमीर फैमिली है चाहे वो गरीब फैमिली है, वही कैरेक्टर घूम फिर कर जो है आपको नज़र आ रहे होते हैं। तो क्या आप नहीं समझती कि इससे ड्रामा की जो क्वालिटी होती है उस पर फ़र्क है? इस चीज़ ने बड़ा मुतासिर किया है कि एक चीज़ जब हिट हो जाती है ना, तो फिर सब चैनल्स के ऊपर होता है कि हमें भी वैसी ही चीज़ चाहिए, हमें भी वैसा ही लिख कर दें। तो हम कैसे लिख के दे सकते हैं ना, जबकि हमारे पास अपनी बहुत सी कहानियाँ होती हैं। तो मुझे तो शिकवा भी है थोड़ा सा कि आप लोग हमारी कहानियों को क्यों नहीं पकड़ते हैं। आप नए लिखने वालों को, नए लोगों को, नए अदाकारों को जगह क्यों नहीं देते? अच्छा, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल हैं जिनको उजागर करना बहुत ज़रूरी है, और लोगों का भी यही कहना है कि जो पहले के ड्रामे होते थे उसमें हमारे वो जो जेन्युइन इश्यूज़ होते थे ना, माशरती मसले, वो उजागर किए जाते थे, जबकि अब ऐसा देखने में कुछ नहीं आता। माशरती मसाइल आज भी दिखाए जा रहे हैं, लेकिन मैंने आपको कहा ना कि वो सब कुछ भेड़ चाल है, यानी कि दिखाए जा रहे हैं। सास बहू का वही हो गया, नंद भावच का वही हो गया, वही पुरानी चीज़ें रिपीट कर करके हम दिखा रहे हैं, दिखाई जा रहे हैं, क्योंकि ये डिमांड है। आज ग्लैमराइज हो गई है, हर चीज़ ग्लैमराइज हो गई है। वारिस ड्रामा था जिसमें पूरा जो जागीरदाराना निज़ाम होता है वो दिखाया गया था। इसी तरीके से अगर धुआं ड्रामा की अगर हम बात करें तो इसमें पाकिस्तानी माशरे में जो जराइम पेशा अनासर थे उनकी सरगर्मियाँ दिखाई गई थी, और पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से एक बड़ी बेहतरीन अक्कासी पेश की गई थी। लोग अब भी उन ड्रामों को याद करते हैं, उनके हवाले से बात करते हैं। क्या कहेंगे आप? वारिस जब ऑन एयर होता था तो सड़कें खाली हो जाती थी, पूरे 8 बजे ऐसे पूरे मुल्क में एक किस्म का सन्नाटा होता था। क्यों होता था? क्योंकि वो बिल्कुल नेचुरल लगता था, उनका बोलने का अंदाज, जो चौधरी हशमत का और उनके बाकी वो जो उनके आगे जो सारी चीज़ें चल रही थी वो बिल्कुल नेचुरल लगता था। और उसके बाद जब धुआं आया उसका भी एक स्कोप था, एक
मतलब उसमें इंस्पेक्टर नबील था, उसमें वो जो दूसरे मतलब सारे उनके जो कैरेक्टर्स थे, वो उस सारे वो चीजें जो थी वो उसके बाद नहीं बन सकी ना। कोशिश की लोगों ने, बड़ी कोशिश की, लेकिन वो चीज नहीं बन सकी। अब मैंने आपको वही कहा है कि अब चैनल इतने ज्यादा हैं कि हम 5-7 मिनट से ज्यादा, लोगों के हाथ में रिमोट होता है, 5-7 मिनट से ज्यादा अगर उनको अपील कर रही है वो चीज तो देख रहे हैं। अगर उनको उस ड्रामे में कोई चार्म नजर नहीं आ रहा, कोई अपील नजर नहीं आ रही, कोई मैसेज नजर नहीं आ रहा, खट करके चैनल चेंज होता है, दूसरी तरफ चल करके। क्या कभी रेटिंग के लिए, सस्ती शोहरत के लिए आप पर दबाव डाला गया है कि अखलाकियत से आरी ज़बान का इस्तेमाल किया जाए या ऐसे गैर अखलाकी सीन जो है वो लिखे जाएं? राइटर के ऊपर जोर दिया जाता है, हमें प्रेशराइज किया जाता है। समटाइम इस तरह होता है कि हमने वो चीज़ लिखी भी नहीं होती, लेकिन जब हमारा प्रोजेक्ट ऑन एयर होता है तो हम खुद देख के हैरान हो जाते हैं कि ये तो हमने डायलॉग भी नहीं लिखे, ये हमने सीन भी नहीं लिखा, ये कहाँ से आ गया। फोर्स किया जाता है कि आप ये लिखें। बेडरूम सीन भी लिखवाए जाते हैं और हमसे डायलॉग्स भी इस तरह के लिखवाए जाते हैं। क्या राइटर से जो है वो उनके कलम की आज़ादी छीन ली गई है? क्या आपको भी ऐसा लगता है? पूरी तरह नहीं, लेकिन हाँ कुछ लगती हैं, मतलब कुछ पाबंदियाँ हम पे लगाई जाती हैं। नाज़रीन, हमारे साथ एक और राइटर हैं, मशहूर राइटर हैं मिसबाह अली सैयद। मिसबाह, आपके टर्न का बहुत शुक्रिया। मिसबाह, मुझे ये बताइएगा कि अब क्योंकि ड्रामास बहुत चेंज हो गए हैं, बहुत सारी तब्दीलियाँ उसमें आ गई, तो क्या आपको लगता है कि आप वही क्वालिटी दे रहे हैं जो पब्लिक देखना चाहती है? आज से 4 साल पहले आप यकीन कीजिए, जो स्क्रिप्ट 4 साल पहले लिखा गया, अगर वो आज के दौर में जब टीवी पे चलता है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। वजह इसकी यही है कि हमारा अपना अंदाज बदल गया, हमारा अपना मेयार बदल गया, उसकी वजह से ड्रामे बदले। ठीक है, अब जो बदलते हुए ड्रामे अगर हम एक्सट्रीम पर लेके जा रहे हैं, उन ड्रामों को हम इस सतह पर ले गए कि मज़ीद आगे चले गए, तो उसने तो मज़ीद खराबियां पैदा करनी है। लेकिन हमें चीज़ों को देख के भी चलना पड़ता है, डिमांड्स पर भी चलना पड़ता है कि आखिर पब्लिक की डिमांड क्या है, तो उसके मुताबिक ड्रामे बन रहे हैं। किसी भी ड्रामा का ना एक मखसूस मौजू होता है, यानी कि उसी मौजू को लेकर पूरी स्टोरी होती है और उसी मौजू के इर्द गिर्द ही सारी कहानियाँ घूम रही होती हैं। लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि वो जो ड्रामास दिखाए जाते हैं वो अपने मौजू से हटे हुए हैं। उसकी बुनियादी वजह तो एक ही है कि वक्त के साथ हर चीज़ में चेंज आ गया, हमारे रहने के स्टाइल बदल गए, हमारे सोच के तरीक़ाकार बदल गए, हमारी एजुकेशन बदल गई, चीज़ों में जैसे जैसे तब्दीली आई तो मौज़ूआत भी अब वो मौजू नहीं है जो 70s के थे हमारे मसाइल, जो 80s में थे। बेरोज़गारी स्टिल है, बल्कि ज़्यादा हो गई है, लेकिन उसके हमारे लिविंग स्टाइल बदल गए, डिमांड्स बदल चुकी हैं, जिसकी वजह से हमारे मौज़ूआत भी बदल गए। उस हिसाब से ड्रामे बन रहे हैं और पेश किए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि जी बड़ी अच्छी लोकेशंस पे शूट होता है, बहुत तगड़ा बजट होता है, बड़े बड़े नामवर अदाकार उसमें लिए जाते हैं, वो कहानी, वो ड्रामा हिट होता है। तो क्या आप समझती हैं कि जो है वो आज भी कम बजट में एक अच्छा ड्रामा पेश किया जा सकता है? ग्लैमर में लपेट के दिखाएंगे तो 4 लोग बैठकर देख भी लेंगे। अगर ऐसे सिंपल पेश कर दिया गया, कम बजट से मुराद, अगर हम बैकवर्ड इलाके, अव्वल तो लेके जाना ही बहुत मुश्किल है वहाँ पर ड्रामे को। अब आवाम नहीं जाएगी उस ड्रामे के साथ। किसी भी चीज़ का ना सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आप समझती हैं कि हमारे जो ड्रामाज हैं इससे सोसाइटी पर किस किस्म के असरात पड़ रहे हैं? बहरहाल असर तो डालती हैं, ऐसा नहीं है कि ड्रामों की कहानियाँ हम पर असरअंदाज ना हो, बल्कि ये यहाँ तक होता है कि हम उन किरदारों में जीना सीख लेते हैं, हम उन किरदारों के साथ चलना सीख लेते हैं। कुछ ऐसे किरदार हैं जिन्हें बहुत सराहा जाता है, कुछ ऐसे किरदार हैं जिनसे नफरत पैदा हो जाती है। मतलब कि एक्टर्स वगैरह से हम जब मिलें, वो ये चीज़ बताते हैं कि कोई उनका किरदार मशहूर हो जाए तो आवाम उन्हें उन नामों से पुकारना शुरू कर देती है। ऐसा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। अफसाना, ड्रामा और नावल निगारी उर्दू अदब का वो कीमती वर्सा है जिन पर बहैसियत पाकिस्तानी कौम हम सबको फ़ख्र है, और यही वजूहात है जिनकी बिना पर ड्रामों को बेपनाह पसंद किया जाता है। हकीकी ज़िंदगी की अक्कासी करती उम्दा कहानियाँ सिर्फ अपने आला मयार की वजह से शोहरत की बुलंदियों को छूती हैं, लेकिन अगर किसी बड़े बजट और बड़ी कास्ट वाले ड्रामे में जान ना हो तो वो भी अक्सर फ्लॉप हो जाते हैं।
पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में आज भी बड़े बड़े लिखारी अपना बेहतरीन तख्लीकी काम ड्रामों की शक्ल में पेश कर रहे हैं और अदबी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा मसला है और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने, तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पर मुतला कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।